अगर विष्णु चरण से निकली गंगा जी का पान भी मैंने कर लिया तो पुनर्जन्म मेरा नहीं होगा, इसलिए गंगा के तट पर चले गए। न मिले कोई ऋषि, न मिले कोई महात्मा, न मिले कोई कथा, लेकिन गंगा जी के तट पर पहुंच गए परीक्षित। गंगा जी में वो शक्ति है, यमुना जी में वो शक्ति है। दुनिया भर के लिए नदियां हैं, जल की स्रोत हैं, हमारे लिए मां है महाराज। यमुना मैया, गंगा मैया, कावेरी मैया, गोदावरी मैया। अभी ये इतनी यमुना जी बढ़ गई कि आश्रम तक आ गई। हमारा आश्रम बहुत दूर है, तो एकदम आ गई द्वार तक। और तब मेरा उठना भी कठिन था, मैं उठ के चल नहीं पाता था, गंभीर शारीरिक बीमारियों से ग्रसित था। पर उस दिन सुबह सुबह प्रातः हम कि यार यमुना जी द्वार तक आ गई, मैया यहाँ तक आ गई, हम इतना भी नहीं उठ सकते, चल उठ के चलते हैं। एक व्यक्ति महाराज टॉर्च इसको मोबाइल का टॉर्च जला के गया और जा करके वहाँ उनको नमन करके प्रणाम करके आई। फिर संध्या को उनकी दिव्य आरती की और बड़े आनंद की बात सुनो, लोग कहते थे अभी कम से कम बढ़ेगा और 15 दिन और रहेंगी। महाराज मैंने जीवन में ही अपना मंगल और यमुना जी के पुण्य का प्रभाव देखा। आरती भई और 2.5 घंटे के भीतर यमुना जी वापस चली गई। महाराज हमको लगा जैसे एक मरते हुए जीव को प्राण देने के लिए, संजीवनी देने के लिए मां द्वार तक आ गई। और मां का दर्शन करके आज कैसा आनंद है, कैसी मौज है कि मैया ने ऐसा आशीर्वाद दिया। हाँ, और उस आशीर्वाद के बल पे, अरे जब हमारे बलदाऊ जी, हलधर जी हल से यमुना जी को खींच सकते हैं, तो भाई यमुना जी के इस पूजक और पुत्र रूपी और भक्त को क्यों नहीं हल से खींच सकते महाराज? हमको भी खींच लिए, चलो इधर आओ, तुम्हारा जीवन अभी तुमको बल की जरूरत है। बलराम हूं मैं, अभी शारीरिक बल की, बौद्धिक बल की, आध्यात्मिक बल की जरूरत है। सोई बलदाऊ जी ने, हलधर जी ने हल लगा करके पांडे जी को भेजा, हाथ में हल दे करके। अब पांडे जी और यहाँ के जितने भी ट्रस्टी हैं और जितने भी दिव्य सारे लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा हल बांधा कि खींच के लाके पटक दिया। बलदाऊ जी के शरण में रहो 7-8 दिन महाराज। सो बलदाऊ जी के शरण में हम आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। कितना आनंद है मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी आनंद, बड़ी आह्लाद, बड़ी मौज। बलदाऊ जी का और रेवती मैया का दर्शन करके इतना आनंद आता है, देख ओ हो, ऐसा लगा जैसे जीवन के ये, अब मैं कहूँ 7 दिन ये कैसे हैं मैं बता नहीं सकता। 7 दिन के एक दिन और महाराज रख लीजिए। हल षष्ठी के दिन भी कुछ हल में जोर लगा के रखे रहिए कि टान के, ऐसा नहीं कि धक्का दे दीजिए कि तेरे काम है गो बाबा और निकल दो 7 दिन में, ऐसा मत कर दियो भाई।